यस, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9। ये है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होती हैं उनसे नई स्पीशीज़ का बनना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्यों असेंशियल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी स्पीशीज़ आपकी संसार में चलती रहें, इसीलिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि प्लांट्स में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली हमारे पास एनिमल्स में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय टू मोड्स, और उसके बारे में इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन से मोड्स हैं वो देख लेते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है आपका जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक आपका फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है आपका जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अमीबा खुद रिप्रोड्यूस करता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बारी। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो प्लांट्स के पास भी मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये आपके प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स वो सेल होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जब गैमीट्स मिलेंगे तो आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और उससे बनेगा न्यू इंडिविजुअल। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है, आप यहाँ से यहाँ तक मार्क भी कर सकते हैं। This type of reproduction, beginning from the fusion of male and female gamete, is called sexual reproduction. यानी sexual reproduction की क्या definition हुई? It is the fusion of male and female gamete. जब male gamete meet करेगा female gamete से तो उसे क्या बोलेंगे? Sexual reproduction. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास क्या है, हम पहले डायग्राम को देखते हैं एक बार। ये आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। इसमें एक तो टेस्टिस दिया हुआ है। देखो ये जो आपके पास है यहाँ पर, ये आपके पास दिया हुआ है टेस्टिस। उसके बाद है पेनिस। पेनिस के अंदर होता है यूरेथ्रा। ठीक है, जहाँ से स्पर्म या फिर यूरिन निकलेगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो होता है यूरेथ्रा, और वो कहाँ है? पेनिस के अंदर है। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है? स्पर्म डक्ट दिए हुए हैं। स्पर्म डक्ट क्या करेंगे? स्पर्म डक्ट आपके कैरी करेंगे स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्पर्म डक्ट्स हैं, और इसे बोलते हैं आपके पास वास डेफरेंस। ये ट्यूब होता है जो बेसिकली टेस्टिस को कनेक्ट करेगा यूरेथ्रा से। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। अब देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारा जो टेस्टिस हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कौन से मेल गैमीट को रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। हमारा जो मेल गैमीट है उसका नाम क्या है? स्पर्म। तो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि एक ही स्पर्म आपका फर्टिलाइज करेगा, एक ही स्पर्म आपका मीट करेगा ओवम से, जिससे आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। एग यानी ओवम। नेक्स्ट आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है कि ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम कैसे होता है। ये आपके पास दिया हुआ है। अब इसमें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? एक तो हेड दिया हुआ है, एक मिडल पीस है जो बीच वाला ऑर्गन है, और एक है टेल। टेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो टेल है यही मूवमेंट में हेल्प करेगा स्पर्म की। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इसके बेसिक 3 स्ट्रक्चर हैं, इसका डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, क्या आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डायग्राम देखते हैं, ये इसका डायग्राम है।
डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो मेन ऑर्गन होता है वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी, ठीक है। और ओवरी क्या रिलीज करेगा, ओवरी रिलीज करता है एग या फिर ओवम। एग या फिर ओवम वो फीमेल गैमीट है, कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक पार्ट दिया हुआ है और वो पार्ट है आपके पास ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है जो आप देख रहे हो, ओविडक्ट वो जगह है जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, यानी ओविडक्ट का जो अपर पार्ट है वहाँ पर मेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट आपका जो है, मेल गैमीट जैसे ही आपका एंटर करेगा तो वो क्या होगा, ओविडक्ट में जाएगा और वहाँ पर आपके पास एक तरफ से एग आएगा और एक तरफ से स्पर्म आ रहा है, तो वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ओविडक्ट में होगी। सो फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कहाँ होगा, वो ओविडक्ट में होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और कौन सा पार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट एक पार्ट दिया हुआ है यूट्रस। देखो बाद में जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका बन जाएगा जायगॉट, फिर जायगॉट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट होती है, तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी और प्रॉपर जो उसको नरिशमेंट वगैरह मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपका मिलेगा यूट्रस में, यहाँ पर, ठीक है। यूट्रस जो है बिल्कुल सेंटर में, इस जगह पर यहाँ पर एम्ब्रियो आपका डेवलप होगा। तो यूट्रस में क्या होगा, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल टेक प्लेस। यहाँ पे आपका जो नरिशमेंट होगा, जो ग्रोथ होगा एम्ब्रियो को, वो यूट्रस में होगा। और अगर आपसे पूछें कि स्पर्म जो है वो एंटर कहाँ से करेगा, तो स्पर्म एंटर करेगा थ्रू वेजाइना। तो बेसिकली यहाँ से आपका स्पर्म एंटर करेगा, जो कहाँ पर जाएगा, ये स्पर्म आपका जाएगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट क्या है, ओविडक्ट में आपकी फर्टिलाइजेशन होगी और एग कौन प्रोड्यूस करेगा, वो ओवरी प्रोड्यूस करेगा। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड द यूट्रस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। ओवरी प्रोड्यूसेस, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज में, ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम। तो फीमेल गैमीट कौन सा है यहाँ पे, जो मैंने बताया था आपको, इट इज ओवम और एग। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक सिंगल एग को रिलीज करेगा ओविडक्ट, इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, कि हर मंथ में फीमेल्स में जो ओवरीज हैं वो एक एग को रिलीज करती हैं, ठीक है। और उसके फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है यूट्रस के बारे में, कि यूट्रस का भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, तो वो आपके पास दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यानी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो कहाँ होगी, वो आपकी होगी यूट्रस में। क्लियर हो गया। और लास्ट में लिखा हुआ है लाइक द स्पर्म एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जिस तरह स्पर्म एक सिंगल सेल है, एग भी एक सिंगल सेल होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ये देखो अब ओवम का डायग्राम भी दिया हुआ है कि एक सिंगल सेल है और बीच में न्यूक्लियस है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी क्लास 8th की रिप्रोडक्शन चैप्टर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और हमारे चैनल पे 10th क्लास की भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।